नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों, इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं अक्षर भारती मराठी इसका तीसरा अध्याय बेटा मी एक तो आहे यानी बेटा मैं सुन रहा हूँ, इस लेसन का अभिव्यक्ति के अंतर्गत आया हुआ आ नंबर का क्वेश्चन। अब ये अभिव्यक्ति जो है आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है और उसमें से आ नंबर का क्वेश्चन अ वाला ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। ये आ नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको जो है किस हिसाब से दिया हुआ है, देखिए संवाद लेखन के रूप में दिया हुआ है। तो प्रस्तुत कथेचे संवाद रूपाने लेखन करा। तो बच्चों, आपको संवाद लेखन यानी मालूम होगा कि क्या होता है। संवाद यानी कि डायलॉग्स, जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो हम उसको संवाद बोलते हैं, है ना। एक दूसरे से बात करना यानी एक दूसरे से संवाद करना। तो यहाँ पर जब हम संवाद लेखन लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जो है हाँ या ना सिर्फ ऐसे शब्दों में ना हो कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर हाँ है या ना है, नहीं, बल्कि हमें सेंटेंस के साथ में संवाद लेखन करना है। यानी दो व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर रहे हैं और वो पूरे वाक्य हमको यहाँ पर लिखना है। वाक्य बोरिंग नहीं होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, ताकि पढ़ने वालों को अच्छे से समझ में आए और पढ़ने में रुचि आए, उनका इंटरेस्ट उसमें जागे। तो अब हमको बच्चों यहाँ पे ना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा है मालूम है? प्रस्तुत कथेचे संवाद रूपाने लेखन करा। यानी ये जो बेटा मी एक तो आहे, ये जो लेसन है इसी का हमको डायलॉग राइटिंग करना है। अब हम जब ये लेसन पढ़ते हैं तो हम इसके अंदर देखते हैं कि शिरीष नाम का लड़का जो है वो वादन विद्यालय में आता है और आते से ही सर से बात करता है कि सर आप ही पी जनार्दन है क्या वगैरह, और किस तरीके से कथा आगे बढ़ती जाती है, दोनों एक दूसरे से क्या बातें करते हैं वगैरह, ये हमने इसके अंदर जो है दिखाया हुआ है। तो जो कहानी हमको बहुत बड़ी दी हुई है हमारे टेक्स्ट बुक में, उसको हमने यहाँ संवाद के अंदर छोटे और सरल शब्दों में लिखा हुआ है। बहुत से शब्द हमने टेक्स्ट बुक में से एज इट इज़ लिखे हुए, जहाँ पर हम बदल कर भी सरल शब्दों में इसको लिख सकते हैं। इसको सरल शब्दों में लिखा जा सकता है बच्चों, आप अपने शब्द भी वहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर बहुत से शब्द टेक्स्ट बुक में से एज इट इज़ लिए हुए हैं। अच्छा, संवाद लेखन ये आपको जो है और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस संवाद लेखन को ध्यान से देखिए। अब ये वादन विद्यालय में बात किसके बीच में चल रही है? एक तो सर है ना, वादन विद्यालय के सर यानी गुरुजी, है ना, और उनका जो शिष्य है, शिष्य का नाम क्या है? शिरीष। तो वादन विद्यालयाचे सर व माहिती विचारायला आलेला शिष्य यांच्यातले संवाद, यानी म्यूज़िक स्कूल के सर और उस म्यूज़िक स्कूल के बारे में माहिती यानी जानकारी लेने के लिए आया हुआ शिरीष, जो कि आगे जाके वो सर का शिष्य बनता है, स्टूडेंट बनता है, उनके बीच में के संवाद, उनके बीच में के डायलॉग्स। तो सबसे पहले शिरीष क्या बोलता है? स्कूल में आता है और बोलता है कि आपणच का पी जनार्दन, क्या आप ही पी जनार्दन हैं? सर क्या बोलते हैं? होय। होय यानी हाँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि हाँ या ना में डायलॉग्स नहीं होना चाहिए, तो हमारा आगे बहुत बड़ा है। पर यहाँ तो अगर उसने ये प्रश्न पूछा है कि आपणच का पी जनार्दन, तो सर जो है हाँ ही बोलेंगे ना। तो हमने यहाँ पे होय लिखा है, आप लिख सकते हैं कि होय मीच पी जनार्दन। ठीक है, आगे शिरीष बोलता है, सर मला तुमच्या वादन विद्यालयात वायोलिन वाजवायला शिकायचे आहे। सर, मुझे आपके वादन विद्यालय में यानी कि आपके म्यूज़िक स्कूल में वायोलिन बजाना सीखना है। सर, ये मग उद्यापासून? सर बोलते हैं, आ जाओ फिर कल से। शिरीष बोलता है, क्या बोलता है शिरीष? सर, माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील। यानी वो बोलता है कि सर, मेरे पिताजी भी आएंगे मेरे साथ में, और जब आप सिखाएंगे ना मुझे तो मेरे पिताजी क्लास में ही बैठेंगे। तो सर बोलते हैं चालेल। शिरीष बोलता है बरं, ये तो मैं उद्यापासून। जब सर बोलते हैं अच्छा चलेगा, तो शिरीष बोलता है ठीक है सर, मैं आता हूँ कल से। फिर सर बोलते हैं, शिरीष दूसरे दिन की बात है,
सर बोलते हैं, शिरीष आज मी तुला वायोलिन वाजवून दाखवतो. जर का तू नेटाने शिकलास तर इतपत वाजवू शकतो. याने शिरीष आज मैं तुझे वायोलिन बजा के दिखाता हूँ. अगर तू ढंग से कंटिन्यू सीखता रहा तो तू इतना बजा सकता है जितना मैं आज तुझे बजा के दिखा रहा हूँ. शिरीष बोलता है, सर मी नेटाने शिकेल. सर मैं बिल्कुल मन लगाकर कंटिन्यू लगातार सीखता रहूँगा. नेटाने म्हणजे व्यवस्थितपणे मन लावून शिकेल, है ना. सर नानाकडे बघून, सर अब क्योंकि शिरीष ने बोला है ना उसके पिताजी भी आते हैं, तो उसके पिताजी बैठे हुए क्लास में, तो उनकी तरफ देख के बोलते हैं, नाना की तरफ. शिरीष अपने पिताजी को नाना बोलता है. उनकी तरफ देखकर बोलते, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत. यानी उनसे पूछते क्या आपको कैसा लगा सभी अभी मैंने जो बजाया वगैरह वैसा. तो शिरीष क्या करता है, मध्येच उत्तर दिले. यानी शिरीष बीच में उत्तर देता है, वाह उत्कृष्ट, यानी वाह बहुत अच्छा. सर विचार मुद्रित. अब सर विचार करने लगते हैं, याचे वडील याला का काही बोलत नाही. यानी इसके पिताजी इसको कुछ बोलते क्यों नहीं है. मतलब बीच बीच में बोल रहा है ना शिरीष, इसलिए सर सोचने लगते हैं कि इसके पिताजी इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं. जब मैंने उनसे प्रश्न किया वो जवाब नहीं दे रहे हैं और ये जवाब दे रहा है. आता शिरीषला 2-3 महिने शिकवून, यानी 2-3 महिने शिरीष को सिखा के हो गए. अब सर बोल रहे, शिरीष तुझी प्रगति अशीच कायम राहू दे. यानी तू बहुत अच्छा सीख रहा है, तेरी ये जो प्रोग्रेस ही ऐसी रहने दे हमेशा. आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे. अपने विद्यालय के कार्यक्रम में मैं तेरा कार्यक्रम रखने वाला हूँ. शिरीष चेहरा उतरलेला. देखते हैं तो शिरीष का चेहरा उतरा हुआ है. तो सर बोलते, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद झाला नाही का. मैंने तुझे इतनी बड़ी बात बताई, तुझे सुन के बिल्कुल भी आनंद नहीं हुआ क्या. तो शिरीष क्या बोलता है, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. सर मेरे से ज़्यादा मेरे नाना को इसका आनंद होगा. सर विचार मुद्रित. फिर से सर सोचने लग जाते हैं. हा दरवेळी नानाचे नाव घेतो. नानाचे नाव का घेतो. यानी हर बार नाना का नाम क्यों लेता है. याचे नाना रोज़ याच्यासोबत का येतात. इसके नाना इसके साथ रोज़ क्यों आते हैं. आणि काहीही न बोलता गप्प का बसतात. और कुछ भी न बोलते हुए ऐसे एकदम चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं. अब क्या होता है, बस सर ये सोच रहे. उस दिन ऐसे बात होती है, शिरीष चला जाता है. शिरीष 15 दिवस शाळेत येत नाही. उसके बाद में शिरीष 15 दिन तक स्कूल में ही नहीं आता, म्यूज़िक स्कूल में. 16वें दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन येतो. और 16वें दिन एक आदमी आता है निरोप यानी मैसेज लेकर और एक फीस के पैसे लेकर आता है और बोलता है, नाना आजारी आहेत. नाना बीमार है. आजारी यानी बीमार असे सांगतो, ऐसे बताता है. नंतरही शिरीष न आल्यामुळे सर त्याचा कार्यक्रम रद्द करून टाकतात. अब बाद में बहुत दिनों तक जब शिरीष नहीं आता तो सर उसका कार्यक्रम रद्द कर डालते, क्योंकि उसको बोला हुआ रहता ना मैं तुझे कार्यक्रम दूंगा. वो कार्यक्रम रद्द कर देते. 3 महीन्यानंतर कार्यक्रमाच्या दिवशी सकाळी. अब 3 महीने के बाद जिस दिन कार्यक्रम है उसी दिन सुबह की बात है. शिरीष कार्यक्रमाच्या दिवशी सरांच्या घरी येतो. तेव्हाचा संवाद. शिरीष कार्यक्रम के दिन सर के यहाँ आता है, उस समय की बातचीत. अब बच्चों देखो, अभी तक मैंने पूरा संवाद जो लिखा, आप पूरा संवाद आखिरी तक भी लिख सकते हैं या फिर आपको इसका कोई पार्ट लिखने के लिए आए तो इसीलिए मैंने यहाँ इस तरीके से कर दिया है कि आप ये हेडिंग देकर और ये यहाँ से भी संवाद लिख सकते हैं अगर आपको बीच में से कोई थोड़ा बहुत संवाद लिखना हो तो. सर अरे तुझा पत्ता तरी काय आणि आज एकटाच कसा काय. याने बोलते, अरे तेरा पता क्या, तू आज अकेला कैसे आया. नाना कसे नाहीत बरोबर. नाना कैसे नहीं आए तेरे साथ. इकडची दुनिया तिकडं होईल ना. यानी इधर की दुनिया उधर हो जाएगी ना तेरे नाना अगर तेरे साथ नहीं आएंगे तो. शिरीष बोलता है, इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे सर. मेरी इधर की दुनिया उधर ही हो गई है सर. यापुढे मी एकटाच दिसेल. अब इससे आगे मैं अकेला ही दिखूंगा आपको हमेशा. माझे नाना कायमचे गेले हो सर. मेरे नाना हमेशा के लिए चले गए सर. सर सांत्वना देतात. अब सर उसको सांत्वना देते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ठीक है बेटा कोई बात नहीं. कंधे पे हाथ रखते, सिर पे हाथ रखते, उस तरीके से. शिरीष बोलता है, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना. यानी आज तो अपने विद्यालय का कार्यक्रम है ना सर. सर बोलते हो हां हे. तर शिरीष बोलते मग मला आज कार्यक्रम द्या. नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पूर्व. बोले सर मुझे आज कार्यक्रम दे दो, ना मत बोलना, मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो. सर सौम्य आवाज़ में यानी एकदम सॉफ्टली बोलते, शिरीष मैं तुझ्या भावना ओळखतो. वो जब उनको पता पड़ता है उसके पिताजी की डेथ हो गई तो बोले, शिरीष मैं तेरी भावनाओं को पहचानता हूँ, ओळखतो यानी पहचानता हूँ, पण आज माझा ना इलाज है. लेकिन आज मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है. त्यातून तू 2 महिने गैरहजर होतास और फिर तू तो 2 महीने स्कूल में ही नहीं आया. तूच सांग मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ.
तू ही बता, मैं तुझे कार्यक्रम कैसे दे दूँ? शिरीष बोलता, सर मला आज वाजवू द्या, नंतर जन्मात हात लावणार नाही हो वायोलिनला. यानी आज मुझे बजा लेने दो प्लीज़, मैं बाद में कभी भी वायोलिन को ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगा. तो सर बोलते, तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजवू नको, कारण तुझी मनस्थिती बरोबर नहीं. अब यहाँ पे जी लिखा ना, यहाँ पे तू लिख लेना इसके बीच में, है ना, यहाँ तुझी. बोले तुझी आज मन, यानी तेरे मन की स्थिति आज ठीक नहीं है, तू बाद में आगे ज़िंदगी भर बजा, लेकिन आज मत बजा, क्योंकि सर को लग रहा था कहीं ये बजाए तो ख़राब बजाएगा और मेरे स्कूल का नाम ख़राब हो जाएगा. इसलिए शिरीष बोलता है, सर मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिति सुधरेल. यानी सर अगर आप मुझे परमिशन दे देंगे ना तो मेरे मन की स्थिति भी सुधर जाएगी. तो सर बोलते, बरं तुझी विनंती मान्य करून तुला परवानगी देतो. अच्छा ठीक है, मैं तेरी विनंती मान्य कर लेता हूँ, तेरी रिक्वेस्ट मान्य कर लेता हूँ और तुझे परमिशन दे देता हूँ. तो शिरीष बोलता है हाथ जोड़ के, धन्यवाद सर. हाथ जोड़ून जो हमको दिखाने का है वो जो हम पिक्चराइज नहीं कर सकते उसको हम शब्दों में इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट में. अब क्या होता है, कार्यक्रम छान होतो, उसके बाद में कार्यक्रम अच्छा हो जाता है. शिरीष अगदी मुरलेल्या वादकाप्रमाणे वायोलिन वाजवत होता. शिरीष एकदम पुराने मंजे हुए वायोलिन वादक की तरह वायोलिन बजा रहा था आणि सरांचे भानच हरपून गेले होते. उसको ऐसा बजाते हुए देख के सर तो अपने होश ही खो बैठे थे. शिरीष ने सरांच्या पायावर डोके ठेवले आणि सर भानावर आले. जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया और शिरीष ने आकर सर के पैरों पर अपना सिर रख दिया उनको नमस्कार करने के लिए, तब सर को होश आया. सर बोलते, शिरीष काय हा प्रकार, तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास, यानी तू मेरे पास न आते हुए कहीं और जाकर सीख रहा था. शिरीष बोलता, नाही सर, असं काही नाही, मी तुम्हाला सर्व सांगतो. नाही सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सब बताता हूँ. मी ज्या दिवशी तुमच्याकडे निरोप व फीचे पैसे पाठवले त्याच रात्री नाना वारले. जिस दिन मैंने एक आदमी को आपके पास में फ़ीस लेकर और मेरा मैसेज लेकर भेजा था, उसी रात मेरे पिताजी की डेथ हो गई आणि मी वायोलिनला हात लावायचा नाही असे ठरवले. और मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अब कभी भी वायोलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा. पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला. पर दुसरे क्षण मेरे मन में विचार आया कि जिवंतपणी माझे नाना माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, कि जीते जी तो मेरे पिताजी मेरा बजाया हुआ वादन जो है मैं वायोलिन बजाता था वो सुन नहीं सकते थे, कारण एका अपघातामुळे, अब यहाँ देखो लिखना है आपको, है ना, अपघातामुळे, कारण एक अपघात यानी एक्सीडेंट के कारण ते ठार बहिरे झाले होते, यानी वे बहरे हो गए थे. अब जो व्यक्ति बहरा हो जाता है वो गूंगा भी रहता है, उसको बोलते भी नहीं आता है ना, इसीलिए उसके पिताजी हमेशा चुप बैठते थे. तो आज वो सर को ये बात बता रहा है उनके मृत्यु के बाद, कार्यक्रम भी हो गया उसके बाद में, कि एक अपघात में एक्सीडेंट में वो बहरे हो गए थे, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहे असे म्हणून मी घरीच खूप सराव केला. तो शिरीष को क्या लगा कि पहले तो मेरे पिता सुन नहीं सकते थे, लेकिन अब ज़रूर मेरे पास में बैठकर नक्की यानी पक्का वो अब सुन रहे होंगे. मरने के बाद शायद उनको सुनाई आ रहा होगा, मेरे पास ही बैठे होंगे. इसीलिए मी घरीच खूप सराव केला, इसलिए मैंने घर पर ही बहुत प्रैक्टिस की. आज सकाळपर्यंत मी कुठेही बाहेर पडलो नव्हतो और आज सुबह तक, कार्यक्रम के दिन तक मैं कहीं भी बाहर नहीं निकला था. मला सतत नानाचा साथ जाणवत होता और घर में मुझे कंटिन्यू नाना का साथ फील हो रहा था. कार्यक्रम देताना सुद्धा मला असे वाटले की नाना म्हणत आहेत, यानी कार्यक्रम जब मैं यहाँ दे रहा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नाना कह रहे हो कि बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे, की बेटा बजा, मैं सुन रहा हूँ. म्हणून मी इतका छान वाजवू शकलो और इसीलिए मैं इतना अच्छा बजा सका. सर एकदम शांत मुद्रित शिरीष कडे बघताना सर एकदम शांत मुद्रा बना के शिरीष की तरफ देखते हैं और ऐसे बोलते हैं. और बाद में शिरीष पुढेही तुझ्या नानांचा असाच आशीर्वाद, शिरीष पुढेही तुझ्या नानांचा आशीर्वाद व ते स्वतः असेच नेहमी तुझ्याबरोबर राहतील. और सर उसको ढाढ़स बंधवाते और उसको बोलते हैं कि बेटा इसके आगे भी नाना का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा और वो हमेशा इसी तरह तेरे साथ में रहेंगे. जैसे तुझे लगता है ना कि तेरे साथ में रह के सुन रहे हैं, वैसे वो हमेशा तेरे साथ में रहेंगे. तो शिरीष बोलता है, हो सर, धन्यवाद आजचा कार्यक्रम मला देण्यासाठी. आणि बोलता, हां सर,
और उसके बाद में वो बोलता है कि धन्यवाद सर, आपने आज मुझे कार्यक्रम दिया इसलिए। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको संवाद लेखन करना है। अब इनमें से भी कोई डायलॉग्स जो है अपने हिसाब से कट कर सकते हो और उसकी जगह और छोटा कोई आपको समझ में आ रहा हो तो उसको लिख सकते हो। ये जो मैंने बुकिश लैंग्वेज लिखे, इसके अंदर भी आप जो है अपने भाषा में लिख सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी जगह पे मैंने उसको बदला है, डायलॉग्स भी बदल दिए हैं। अब लास्ट के जो डायलॉग्स है वो इस तरीके से नहीं हैं, लेकिन हम लोग ऐसे प्रसंग लेखन जो है लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, कमेंट ज़रूर से लिखिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने के लिए मत भूलिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, बच्चों कभी भी कम नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।